अपनी टॉपिक वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आप सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड के लिए बड़ा जरूरी है। चाहे आप गॉस का प्रमेय पढ़ें, चाहे आप गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशंस पढ़ें, चाहे आप कुछ भी पढ़ें विद्युत चैप्टर का, लेकिन इसमें फ्लक्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। और यदि आपका फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गॉस के प्रमेय को पढ़ते समय या गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को पढ़ते समय अलग अलग जो टाइप के डेरिवेशन है उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। सो मैंने सोचा कि आपको दिक्कत आए तो फिर मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए आपको दिक्कत ना आए उससे पहले एक वीडियो ऐसा डिजाइन कर देते हैं जिस सिंगल वीडियो को देख के ही आप इस पूरे फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। यहां पे एक मैं चित्र बनाया हूं और उसी चित्र के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा फ्लक्स सिखा दूंगा। सबसे पहले आप स्टूडेंट इस चित्र पे गौर करिए। ये जो बहुत सारी तीर का निशान है ना, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। और वैद्युत बल रेखाएं क्या बनाती हैं? वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं। और सभी बल रेखाएं एक दूसरे की दिशा में हैं और साथ ही साथ समांतर हैं। तो इसलिए यह समझ आता है कि यहां पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये पीले कलर का एक, मान लीजिए ये इस तरीके का एक पृष्ठ है। ये एक पृष्ठ है जो इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ एंगल बनाकर स्थित है। ऐसे ऐसे स्थित है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इससे होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा? सबसे पहले तो फ्लक्स आप समझिए कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ इस तरीके का पृष्ठ होता है ना, तो इस पृष्ठ के अंदर से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसकी संख्या विद्युत फ्लक्स होगी। जैसे इस पीले कलर के ये पृष्ठ में से होकर कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्लक्स कितना होगा? 7। ये जो इसके बाहर से गुजर रही है उसको काउंट नहीं करेंगे। हमेशा फ्लक्स किसकी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है? हमेशा फ्लक्स उसकी संख्या को प्रदर्शित करेगा जो काल्पनिक पृष्ठ से बल रेखाएं अभिलंबवत गुजर रही हैं उसकी संख्या को। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसको आप अपने गांव जवार के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। होता है क्या है बच्चों कि जब घर बनता है तो हमेशा ईंट जोड़ के घर बनता है, आप तो जानते ही हैं। इस तरीके से ईंट जोड़ के घर बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ईंट जोड़ने वाले क्या कर देते हैं कि इस तरीके से यहां पे कुछ छोड़ के और तब जोड़ते हैं ऐसे ईंट, और ऊपर फिर ऐसे ही जोड़ने लगते हैं। फिर इसे यहां पे छोड़ के और फिर यहां से ऐसे करके जोड़ने लगते हैं। फिर उसके ऊपर से ये ईंट जोड़ देते हैं, फिर ये। तो इस तरीके से बीच में ये जो जगह है इस बीच में खाली छूट जाता है। ये मौका कहते हैं हमारे तरफ। आपकी तरफ क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, बट यहाँ पे मौका कहते हैं, मोकी भी कहते हैं यूपी में, तो मौका कहते हैं। तो इस मौका छोड़ने का पर्पस क्या होता है? इस मौका छोड़ने का पर्पस ये होता है कि जब प्लास्टर्ड हो तो इसी में बांस डाल के और उसके बाद प्लास्टर्ड कर सके, या फिर कई बार प्लास्टर होने के बाद भी इसको छोड़ा जाता है ताकि रोशनी आए, घर में रोशनी आए इस मौके से होके, या हवाएं आए बाहर से। अगर बहुत ज्यादा खिड़की वगैरह नहीं है मतलब कमरे में, तो मौका छोड़ दिया जाता है कि उसी मौके से हवा भी तो कम से कम पास करेगी, हवा तो आएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अपने अंदर से बहुत सारी रोशनी निकालता है या बहुत सारा हवा निकालता है। ठीक है, बाहर से हवा अंदर की तरफ भेजता है या अंदर का गर्म हवा बाहर की तरफ फेंकता है। तो ये इस तरीके से काम है। इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई हम काल्पनिक पृष्ठ लें तो उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उन बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। सिंपल हो गया। और इस एग्जाम्पल से तो आपने आई थिंक 100% तरीके से समझ लिया होगा। अब चलते हैं हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट की तरफ और बहुत ही अच्छे अंदाज में सारी चीजें सीखते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक पीले कलर का आपका काल्पनिक पृष्ठ है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एंगल से कोई कोण पे ऐसे झुका हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काल्पनिक पृष्ठ होता है ना, तो उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। तो अगर ये काल्पनिक पृष्ठ इस तरीके से है तो इसका लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। तो इसका क्षेत्रफल सदिश मैं व्हाइट कलर से आपको लिख के दिखा देता हूं।
इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो इसके जस्ट लंबवत होगा ऐसे, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर के जो बीच का कोण है ना, इसको हम थीटा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फाइनली जो वैद्युत फ्लक्स इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरेगा, उसकी संख्या निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, फाई बराबर EA cos थीटा, जहां E क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, A क्या है, क्षेत्रफल सदिश, थीटा क्या है, E और A के बीच का कोण। और अब इस स्थिति में गॉस के प्रमेय को अगर परिभाषित करना हो तो आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें अगर समझ आ गई तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाते हैं, ठीक है। हमेशा यह जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा। सो अगर मान लीजिए कि ये पृष्ठ इस तरीके से रखा गया हो वैद्युत क्षेत्र में, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, एकदम जस्ट इसके लंबवत। कहां गया भाई, हद हो गई, इसके एकदम लंबवत होगा ऐसे। अगर ये काल्पनिक पृष्ठ ऐसे रखा गया हो तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, अगर ऐसे रखा गया हो तो ऐसे होगा, अगर ऐसे रखा गया हो तो ऐसे होगा। तो मतलब हमेशा काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। इतना बात समझ आ गया। अब बात आती है कि यदि वैद्युत फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या को मापता है, तो कोई भी चीज अगर कुछ भी मापता है तो उसका मात्रक होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा उसको आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा या विमीय सूत्र निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा वीमा। और अब इसका मात्रक और वीमा निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है बच्चों। और अभी हम ये भी मात्रक और वीमा निकालने के बाद अभी हम ये भी सीखेंगे कि क्या हो अगर ये काल्पनिक पृष्ठ थीटा कोण पर ना होकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, और क्या हो यदि ये काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना होकर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं और काल्पनिक पृष्ठ ऐसे है, तो क्या होगा। सो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चों। यस सर, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं और मात्रक अब निकालना सीख जाते हैं। सो आपको मैंने बताया बच्चों क्या कि फाई बराबर क्या होता है, EA cos थीटा। सो फाई का मात्रक अगर निकालेंगे, फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स, तो E का मात्रक हमें पता होना चाहिए, और E का मात्रक आपको पता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, E बराबर F/Q वाले फॉर्मूले से, और इनटू ये क्षेत्रफल सदिश है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से सॉरी, यहां पे आपका एक मात्रक निकल के आ गया यहां पे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यह आ गया आपका वैद्युत फ्लक्स का एक मात्रक। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है बच्चा, और वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इसलिए फ्लक्स का एक और मात्रक निकल के आ जाएगा। ये तो पहला मात्रक आपका निकल के आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। दूसरा मात्रक फाई का क्या आ जाएगा, फाई का मात्रक, और दूसरा फाई का मात्रक क्या हो जाएगा, हम दूसरा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक रखेंगे तो दूसरा फाई का मात्रक आ जाएगा। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये मैंने वैद्युत क्षेत्र पढ़ाते समय आपको बता दिया था लाइव क्लास में। और इनटू क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो अब 1 मीटर से बेटा 1 मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर और वोल्ट बच जाएगा। तो फाइनली आपका नया एक और मात्रक मिल गया, वो क्या आ गया, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, यस सर। अब आराम से आप इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अब यहां पे लिखेंगे अपन क्या, विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ता है, हमें जरूरत पड़ता है फॉर्मूला का।
तो फॉर्मूला तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही है, फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, और वीमा थीटा की कुछ भी नहीं होती, ठीक है, या मात्रक में भी थीटा का हम नहीं लेते हैं, कॉस थीटा हटा देते हैं, सिर्फ ई और ए का लेते हैं। सो ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, और एफ का आप वीमा जानते हैं एम एल टी पे -2, और क्यू की भी वीमा जानते हैं आप ए टी। तो अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एम एल टी पे -3 ए पे -1। क्लियर बात, यस सर। तो आप यहां पे लिख देंगे क्या, एम एल टी पे -3 ए पे -1 और इनटू ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के वीमा क्या हो जाएगी, L2। अब आप इसको कंबाइन कर लें तो फाई की वीमा आपको निकल के आ गई है, एम एल 3, 2 और 1 3, एम एल पे 3 टी पे -3 ए पे -1। तो ये आ गया आपका क्या, वैद्युत फ्लक्स का वीमा। ये निकालने के लिए बच्चों 2 नंबर में देता है आपको। अब हम कुछ केसेस पढ़ते हैं, जो केस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है। और इंपॉर्टेंट केस क्या है कि मान लीजिए उस टाइम हमारा जो काल्पनिक पृष्ठ था वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर था, ऐसे। लेकिन अब क्या हो यदि ये काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, और क्या हो यदि ये काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो अब आपको मैं पहला केस पढ़ाने जा रहा हूं। 5 नंबर में अगर वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। सो केस नंबर फर्स्ट ये है बच्चों कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो इसके लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा आपको। मैं चित्र बना देता हूं जल्दी से। यह आपका वैद्युत क्षेत्र है मान लीजिए, और इस वैद्युत क्षेत्र में बच्चों आपका ये जो काल्पनिक पृष्ठ है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम लंबवत है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा जो काल्पनिक पृष्ठ होता है किसी भी पृष्ठ के लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। सो अगर ये पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इस पेन की दिशा में, यानी कि उसकी लंबवत, ठीक है। हमेशा क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है। सो यहां पे बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहां पे हम क्षेत्रफल सदिश किधर की तरफ करें, हमारा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर किधर की तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा, ई वेक्टर की दिशा में ही होगा। सो चित्र से आप यहां पे कह सकते हैं, चित्र से थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि जो फाई बराबर ई कॉस थीटा में जो थीटा था वो क्या था, वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण था। यहां पे वैद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश भी इस दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब सूत्र से, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से यहां पे लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, पाई बराबर होता है आपका क्या, ई ए कॉस थीटा। लेकिन चित्र से, थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। तो जैसे ही आप इस वाली वैल्यू को इसमें पुट करेंगे आपको फ्लक्स का मान मिल जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए फाई बराबर ई ए हो जाएगा, और ये होता है अधिकतम फ्लक्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है तो इस स्थिति में सबसे ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा। आप कल्पना भी करिए बच्चों कि मान लीजिए कि इधर से हवा चल रही है, ऐसे हवा चल रही है, ठीक है, और यहां पे आपका मोकी है इस तरीके से हवा के लंबवत, तो जितनी हवाएं हैं वो सभी मोकी से होकर गुजर जाएंगी, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए, ये बॉटल से ही समझिए कि मान लीजिए
मान लीजिए आपका पानी इस तरीके से गिर रहा है, ये मान लीजिए आपका टोटी है, ऐसे इस तरीके से पाइप से यहां से पानी आ रहा है बहुत सारा, और पानी एकदम धार से गिर रहा है। तो अगर आप इस बॉटल को ऐसे लगाएंगे तभी तो ये सारा पानी इस बॉटल में जाएगा, अगर बॉटल को ऐसे लगा देंगे तो पानी थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो ये बॉटल का ये जो सरफेस है ये पानी के एकदम लंबवत है, तभी जाके उसमें जाएगा। क्लियर बात। ठीक इसी तरीके से बच्चा, ठीक इसी तरीके से आपको सोचना ये है कि यहां पे जो है, यहां पे आप जो देख रहे हैं ये जो आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ से बहुत सारी बल रेखाएं गुजर जाएंगी, क्योंकि बल रेखाओं के मार्ग में वो लंबवत है, काल्पनिक पृष्ठ है, सो उससे बहुत सारी बल रेखाएं गुजर जाएंगी। तो जब बहुत सारी बल रेखाएं गुजर जाएंगी तो फ्लक्स अधिकतम होगा। अब आइए नेक्स्ट केस पे डिस्कस करते हैं। अगला केस क्या है? केस नंबर सेकंड। केस सेकंड, और केस सेकंड क्या है कि जब काल्पनिक पृष्ठ या जब पहला केस क्या था कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। अब यहां पे लिखेंगे जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। यानी कि अब चित्र को जरा समझिए, मान लीजिए यहां पे ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाओं का समूह क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इस वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ है, जो काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। थोड़ा सा और प्यारा इसका डायग्राम बनाते हैं, एकदम लगे कि समांतर है, ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या, आपको मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उस काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है। सो अगर काल्पनिक पृष्ठ इस तरीके से है तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? ऊपर की तरफ ए वेक्टर। और वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर है। तो वैद्युत क्षेत्र और काल्पनिक पृष्ठ के बीच के कोण को अपन क्या कहते हैं? थीटा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री यहां पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री दिख रहा है तो आप यहां पे लिखेंगे, अतः हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से आप जानते हैं फाई बराबर होता है EA cos थीटा। अब इसमें आप लिखेंगे परंतु चित्रानुसार, लेकिन चित्र से थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो जैसे ही थीटा बराबर 90 डिग्री आप इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी जो आएगी वो आ जाएगी फाई बराबर EA cos 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होता है बच्चा? cos 90 का मान 0। बिल्कुल सही बताया, तो फाई बराबर 0। तो एक चीज और पूछ देगा कि ये बताइए कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ को किस प्रकार रखा जाए कि उससे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य हो। तो कोई भी अगर पृष्ठ किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, सो ऐसी स्थिति में उससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। आप देखिए ना, सही आप देखिए, तो ऐसे अगर मैं लैपटॉप को रखता हूं तो क्या कोई बल रेखा इससे गुजरेगी? सारी बल रेखाएं ऊपर से और नीचे से गुजर जा रही हैं, इसके अंदर से तो कोई नहीं गुजर रही। और जब तक अंदर से नहीं गुजरेगी तब तक फ्लक्स काउंट नहीं करेंगे। आप यहां पे देखिए, बच्चों, पहले वाले में यहां पे आप देखिए, ये लैपटॉप हमने ऐसे रख दिया और सारी बल रेखाएं इसके साथ आ रही हैं, एकदम इसके सब इसको चीरते हुए निकल जा रही हैं। सो जब इसके अंदर से होकर बल रेखाएं गुजरेंगी तभी तो फ्लक्स होगा। तो ये पॉइंट आप सभी बच्चों को याद रखना है। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा वैद्युत फ्लक्स का। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं बताना चाहूं तो आपको मैंने ये बताया था बच्चों कि कोई भी पृष्ठ अगर इस तरीके से है और वो वैद्युत बल रेखाएं उससे होकर गुजर रही हैं तो उसकी संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। फाई बराबर EA cos थीटा आप ले लेते हैं। बट क्या हो यदि कोई पृष्ठ नियमित ना हो? नियमित ना होने का मतलब क्या हो? इस तरीके से हो, अनियमित कोई सरफेस हो, अनियमित कोई सतह हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? उसके लिए अपन ये करते हैं कि एक छोटा सा इसमें क्षेत्रफल ले लेते हैं DA, और उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला
वैद्युत बल रेखा ई वेक्टर इधर की तरफ है और इसके लंबवत होता है आपका क्षेत्रफल सदिश, तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आप छोटा सा फ्लक्स डी फाई निकाल लेंगे ई डी ए कॉस थीटा से, और डी फाई निकालने के बाद से आप पूरा समाकलन कर देंगे डी फाई का, तब आपका पूरा फ्लक्स इस अनियमित सतह का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अनियमित सतह के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। एक बार फिर से अगर मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आपको यह समझना होगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा होता है, जहां ये थीटा जो है वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। इसके अलावा और क्षेत्रफल सदिश हमेशा काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत होता है, कोई भी पृष्ठ के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। अब इसका मात्रक और विमा निकालने की बात आती है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूले में ई के दो मात्रक आपको पता है, एक तो न्यूटन प्रति गुलाम और एक वोल्ट प्रति मीटर। सो न्यूटन प्रति गुलाम अगर आप रखेंगे तो इसमें न्यूटन प्रति गुलाम और इनटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम आपका वैद्युत फ्लक्स का एक मात्रक आ गया। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक वोल्ट प्रति मीटर रखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक आ जाएगा जो होगा वोल्ट इंटू मीटर। अब इतना समझने के बाद आपको वीमा निकाल के मैंने बता दिया, वैद्युत क्षेत्र की वीमा रख दीजिए, क्षेत्रफल सदिश की वीमा रख दीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। इंपॉर्टेंट केसेस में मैंने ये बताया कि यदि ये जो काल्पनिक पृष्ठ है ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर ना होकर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो क्या होगा, तो लंबवत होगा अगर तो बहुत सारी बल रेखाएं इससे गुजरेंगी और गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा। यानी कि यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, तो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो इसलिए चित्र से थीटा बराबर 0 डिग्री, फ्लक्स वाले फॉर्मूले में थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो अधिकतम फ्लक्स पाई का मान ये आ जाएगा। लेकिन यदि काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल सदिश आपका ये होगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स वाले फॉर्मूले में थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करेंगे, फ्लक्स 0 आ जाएगा। सो ये है पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट वैद्युत फ्लक्स का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें आप सीख पाए होंगे। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा बच्चों, मेरी 2 टाइम क्लास चलती है इस चैनल पे, यूट्यूब पे, लाइव क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक शाम को 5 बजे, एक शाम को 7 बजे, तो दोनों टाइम आइए और ढेर सारी चीजें सीखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।